नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल प्रातः 4 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और 12 वर्षों के बाद मेष राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु का ये परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इस परिवर्तन में देवगुरु लगभग 6 माह तक 30 अक्टूबर 2023 तक राहु के साथ गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राशि परिवर्तन अक्षय तृतीया के दिन हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और राहु की युति को गुरु चांडाल दोष कहा जाता है और इसे बहुत ही खराब युति माना गया है, क्योंकि गुरु है ज्ञान और राहु गुरु के ज्ञान को ओवरशैडो कर देते हैं, यानी गुरु के अच्छे गुणों, अच्छे प्रभाव और शुभ फलों में बहुत कमी लाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि गुरु चांडाल दोष का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये योग किस समय से किस समय तक ज़्यादा प्रभावी रहेगा, इसके क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं हमारे जीवन पर और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी इस दोष के बनने पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आइए समझते हैं गुरु चांडाल योग, इसके प्रभाव, उपाय और सावधानियों के बारे में। देखिए, देवगुरु कुंडली के वो सभी भाव जिनसे हमें खुशियाँ मिलती हैं वो सब देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का सबसे शुभ भाव पंचम भाव, जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का होता है, वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। कुंडली का नवम भाव, जो भाग्य, गुरु और पिता का होता है, वो गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। 12वां भाव, जो धर्म, अध्यात्म, मोक्ष और विदेश का होता है, वह भी गुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। विवाह, संतान, धन, ये सभी देवगुरु के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब देवगुरु पीड़ित होते हैं तो इसका सीधा असर इन सब क्षेत्रों पर पड़ता है। गुरु नॉलेज के, विजडम के कारक होते हैं और गुरु चांडाल योग बनने पर इसका सीधा असर आपके नॉलेज पर, आपके विजडम पर पड़ेगा। देवगुरु हैं धर्म और सत्कर्म के कारक, जबकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी नियम, कायदे, धर्म, नैतिकता को नहीं मानता। राहु बहुत ही चतुर, चालाक ग्रह है और आधुनिक संदर्भ में जिसे स्मार्टनेस कहते हैं वो है राहु। राहु शॉर्टकट में विश्वास रखता है, चीज़ों को सिर्फ पाना चाहता है, चाहे वो तरीका नैतिक हो या अनैतिक, कोई भी तरीका हो। राहु व्यक्ति को अत्यधिक स्वार्थी बना देता है और राहु के प्रभाव से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। राहु हमारी कार्यशैली को खराब कर सकता है, हमारी संगति को खराब कर सकता है और हमें गलत आदतें दे सकता है। जब गुरु और राहु की युति बनेगी तो राहु के नेगेटिव एटीट्यूड्स का प्रभाव गुरु पर पड़ेगा। गुरु अपने शुभ फल पूरे तरीके से देने में सक्षम नहीं होंगे और इसका प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ेगा। 22 अप्रैल को प्रातः 4 बजे जब देवगुरु मेष राशि में गोचर करेंगे, उस समय 5 ग्रह एक साथ मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे। गुरु, सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल और उनका गोचर मिथुन राशि में होगा, राहु के नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में, और इस पर शनि की दृष्टि पड़ेगी और शनि भी राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं।
तो इस समय राहु अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे और हमारे भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और यहीं पर हमें सावधान रहना होगा। गुरु चांडाल योग का निर्माण 30 अक्टूबर तक होगा और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होगा वो 10 मई से 12 जून तक रहेगा। इसलिए 10 मई से 12 जून के बीच विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस बीच गुरु और राहु एक दूसरे के बहुत करीब होंगे और इसी दौरान गुरु राहु को क्रॉस करेंगे और जब एक बार गुरु राहु को क्रॉस कर जाएंगे तो धीरे धीरे गुरु और राहु के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और गुरु चांडाल योग का प्रभाव भी कम होता जाएगा। तो हम क्या करें जिससे कि गुरु चांडाल योग का हम पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। इस समय खास करके 10 मई से 12 जून के बीच जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। शॉर्टकट का मार्ग तो बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, क्योंकि आपके विचारों में तीव्रता आएगी जिससे आपको कंट्रोल करना है। केवल अपने ही बारे में सोचने से बचना होगा। घर परिवार मित्र संबंधी रिश्तेदार सभी का ध्यान रखते हुए कोई कार्य करना होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत जल्द चीज़ों को पाना चाहते हैं, वो डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को घटनाओं को एक्सेप्ट करना है। एक और बात, शनिदेव इस समय बहुत ही बलवान रहेंगे और शनि की तीसरी दृष्टि इस गुरु चांडाल योग पर पड़ेगी। शनि न्याय के कारक हैं और अगर आपने इस समय कोई छोटी सी भी गलती की, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में लिप्त हुए, तो शनि तत्काल बिना किसी देरी के उसका दंड भी दे देंगे। तो क्या है रेमेडी इस गुरु चांडाल योग की? हम क्या करें कि इस युति के नेगेटिव इफेक्ट्स अपने लिए पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें? देखिए, गुरु राहु की युति बनने पर गुरु के गुण राहु में, राहु के गुण गुरु में ट्रांसफ़र होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन जिन चीज़ों के कारक गुरु हैं, अब वो चीज़ें हमें राहु के कारक तत्वों से मिलेंगी। गुरु है भाग्य, राहु है प्रॉब्लम, लेकिन राहु है विदेश। तो सीधा सा अर्थ ये होगा कि आपकी भाग्योन्नति विदेश में होगी। राहु है ऑनलाइन एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया, इंटरनेट, विदेश, डिफरेंट कल्चर, शैडो रिलेटेड एरिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स रिलेटेड एरियाज़। तो इन सब चीज़ों से जुड़कर आप इस युति का पूरा लाभ ले सकते हैं। ज्ञान मिलेगा आपको या तो विदेश से या इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। ऐसे ही धन मिलेगा तो विदेश से मिलेगा या सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़ करके। भाग्योन्नति आपकी विदेश में होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी विदेश में, सम्मान मिलेगा विदेश में। तो इन 6 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 तक अगर आप ऐसा करते हैं तो यही गुरु चांडाल योग आपको कार्य क्षेत्र में असीम विस्तार देगा, अपार धन देगा और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा और राहु के साथ युति बनेगी। शनिदेव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी प्रभावी है। कालपुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव जो है वो कर्क राशि का होता है और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और इस तरह से कुंडली का जो चौथा भाव है ये देवगुरु के लिए उच्च का भाव है। चतुर्थ भाव में देवगुरु के लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में केंद्र के भाव में
देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, उस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से देवगुरु आपके कुंडली में 1 मई 2024 तक चतुर्थ भाव में ही रहेंगे और आपकी हर तरह से सुरक्षा करेंगे। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और शनि जो हैं भूमि भवन के कारक हैं और आपके जीवन में 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है, जिस चरण में शनिदेव आपको कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। तो इस समय आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ तो मिलेगा, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। हालांकि रिश्तों में एक तरह का रूखापन, एक ड्राइनेस रहेगी। देवगुरु धन, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और इस गोचर काल में धन, धर्म, भौतिक सुखों और विचारों में आध्यात्मिकता की वृद्धि के योग बन रहे हैं। लेकिन राहु साथ हैं तो परिवार में गलतफहमी की स्थिति भी बन सकती है। चतुर्थ भाव में राहु मातृभूमि से दूरी बनाते हैं और अगर आप इस समय विदेश जाने का मन बना रहे हैं, यानी मातृभूमि को छोड़कर किसी अन्यत्र दूसरे शहर, दूसरे राज्य में जाने का मन बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि आपकी भाग्योन्नति विदेश में भी होगी और देवगुरु विदेश भाव के स्वामी भी हैं और राहु विदेश के कारक होते हैं। चतुर्थ भाव में राहु भौतिक सुखों के प्रति आपकी इच्छा को बहुत अधिक बढ़ा देंगे और आप हर दशा में भौतिक सुखों को प्राप्त भी करना चाहेंगे। लेकिन यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि राहु लीगल इलीगल कुछ नहीं जानता, वो तो सिर्फ पाना चाहता है। ऐसे में आप अपने मन को धर्म और अध्यात्म से जोड़ करके रखें, सन्मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ें, तो ये देवगुरु और राहु की युति आपके लिए शुभ फल देने वाला बनेगा। गुरु और राहु के इस गोचर काल में आपका व्यवहार अपने परिजनों, मित्रों, समाज के प्रति अत्यंत मधुर और सौम्य हो जाएगा और इसके चलते आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, जो आपके अत्यंत करीबी हैं, जिन पर आप ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा भरोसा करते हैं, उन्हीं के द्वारा आपके साथ विश्वासघात भी हो सकता है। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। संयम के साथ, धैर्य के साथ इस गोचर काल को बिताना है, ताकि कैसी भी परिस्थिति हो आप उसे मैनेज कर सकें। गुरु यहाँ पराक्रम भाव के स्वामी और विदेश भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप तीसरे भाव और 12वें भाव की चीज़ों से अपने आप को जोड़कर चलेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। तीसरा भाव क्या है? परिश्रम, पुरुषार्थ, पराक्रम, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, टूर एंड ट्रेवल, मार्केटिंग। और राहु हैं शैडो रिलेटेड एरियाज़। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है, आप अगर उन सब क्षेत्रों से और विदेश से जुड़कर कार्य करेंगे और धर्म और सत्कर्म को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो यही गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ भी हो जाएगा। गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर, 10वें भाव पर और 12वें भाव पर पड़ेगी। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र होता है और राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर राहु आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार तो करेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में आपको किसी विशेष उपलब्धि का भरोसा दिया गया हो, लेकिन वो चीज़ आपको ना मिल पाए। जैसे आप इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको वो लाभ ना मिल पाए। तो ऐसे में धैर्य नहीं खोना है, डिप्रेस नहीं होना है। और चूँकि अष्टम पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको ऐसे में ईश्वरीय मदद मिलेगी। हाँ, अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर कार्य करेंगे तो लाभ होगा। जैसे
अष्टम भाव क्या है? डीप रिसर्च का है। तो कार्य क्षेत्र में आप पूरी गहराई से डूब करके कार्य करेंगे, अपने कार्य को अच्छे से समझ करके कार्य करेंगे, तो फिर आपको लाभ भी मिलेगा। गुरु पराक्रम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ में है, तो पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि ही करेंगे। और अष्टम पर दृष्टि है तो आपको अचानक से लाभ भी मिलेगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन आपको मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है। और चूंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है और राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो आपको ससुराल पक्ष से भी सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से लाभ भी मिलेगा। और एक बात ध्यान रखनी है कि 30 अक्टूबर तक ससुराल पक्ष से आपको अपने संबंधों को बना करके रखना है। जब आपको ऐसा लगे कि आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हैं चतुर्थ भाव में। राहु नेगेटिवली एक्ट करते हैं। जब आप निराश हो जाएंगे, अचानक से आपका काम बन जाएगा। कार्यों में भले ही देरी हो, लेकिन सफलता मिलेगी और विदेश जाने की इच्छा आपकी हर हाल में पूरी होगी। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के लिए गुरु और राहु का ये जो योग है, ये जैसा मैंने शुरू में बताया है, अगर आप उस तरह से अपने आप में परिवर्तन लाएंगे और गुरु और राहु जो चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। हाँ, सावधान जिन बातों पर मैंने किया है वहाँ पर आपको सावधानी भी बरतनी होगी। फिर भी किसी तरह का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े, इसलिए आप देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों का उपाय करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।